मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा कौसा का सबसे अहम मुद्दा इन दिनों ट्रैफिक है। ट्रैफिक की समस्या को लेकर हर नागरिक आज दो चार है। आखिर किस तरीके से इस ट्रैफिक की समस्या का समाधान होना चाहिए, आखिर क्या वजह है कि इतनी ट्रैफिक मुमरा कौसा में बढ़ रही है। लोगों ने इस तरीके का आरोप भी लगाया कि लगातार यहाँ पे हावकर बढ़ते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर ऑटो रिक्शा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का मुख्य कारण बना हुआ है। इसी को लेकर कई बार मुमरा कौसा की तमाम अलग अलग सियासी जमातों की, तंजीमों की, ऑटो रिक्शा यूनियन की, हॉकर्स यूनियन की मीटिंग हुई है ताकि किसी भी तरीके से इस ट्रैफिक की समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन आज देखा जाए तो मुमरा कौसा में शाम के टाइम में बेहद ट्रैफिक होती है और आम नागरिकों को इसकी से जूझना पड़ता है। इसी को लेकर आज हमने आरटीआई एक्टिविस्ट आरिफ इराकी से बात की। आखिर क्या कारण है, कितने हॉकर्स है, कौन हॉकर्स माफिया इसमें इन्वॉल्व है, कैसे यहाँ पे रास्ते पे ट्रैफिक हो रही है, कौन रास्ते पे हॉकर्स धंधा लगा रहे, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। हमने इससे पहले भी ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर कई खबरें चलाई है कि आखिर किसी भी तरीके से इस ट्रैफिक से मुमरा वालों को फ्री होना चाहिए, मुमरा वालों को ट्रैफिक फ्री होना चाहिए। क्या कुछ कहा इस मौके पर आरटीआई एक्टिविस्ट आरिफ इराकी ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। आरिफ भाई, मुमरा कौसा शहर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या को लेकर कई बार मीटिंग हुई और हाल ही में डायमंड हॉल में भी ट्रैफिक की समस्या पे विचार किया गया। आखिर क्या कारण है कि ट्रैफिक की समस्या हो रही है, उसका किस तरीके से उसका हल निकाला जाएगा, क्या कहेंगे? कैसा है, ट्रैफिक की समस्या मुमरा में कोई नई बात है ही नहीं। ये तो पिछले 15 से 20 साल से हम यही हैं और 15 से 20 साल से हम देख रहे हैं। पहले हमारा रोड जो है इधर तक ही था आधा, तब भी हमने बर्दाश्त किए। अब हमारा रोड चौड़ा हो गया, उसके बाद भी ट्रैफिक का मसला हल नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में नाकामयाब है। सबसे पहला मसला जो ट्रैफिक जाम होता है वो होता है अलमास कॉलोनी के आगे आइडल मार्केट पे। उधर का जो कट है वो डिपार्टमेंट ने, जैसे थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जब रेलिंग मारा तो कट ऐसी जगह मारा है कि वहाँ अगर किसी को आइडल मार्केट में जाना है तो वो काका नगर से यू टर्न मार के अंदर होके जाएगा। तो उधर से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाती है, इधर से भी गाड़ियाँ रुक जाती है। बार बार उनको बताया गया मेरी तरफ से कि भाई ये कट आप बंद करो और ये कट आप आगे ले लो आइडियल मार्केट के ठीक सामने, ताकि गाड़ी फट करके यू टर्न हो जाए। और दूसरा, कादर पैलेस से जो यू टर्न होके आते तो वो जंक्शन ट्रैफिक का स्पॉट हो चुका है। उसके बाद आ जाओ रशीद कंपाउंड पे। रशीद कंपाउंड में 4 वे है, कंपाउंड से आती है, सिलफाटा से आती है, मुमरा से जाती है और एमएम वैली से आती है। तो वो सर्कल नहीं बनाया गया, वो सर्कल बनाया नहीं गया, उधर सर्कल होना चाहिए। और जो एमएम वाली से गाड़ियाँ आती है, भाई बाकायदा 70-80 लाख रुपया खर्चा करके शिमला पार्क के आगे का रोड वाइडनिंग किया गया और वो रोड चौड़ा किया गया ताकि एमएम वैली से आने वाली गाड़ियाँ वहाँ से पार हो जाए, मगर वो यूज़ में नहीं है, उधर के दुकान वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं नाकामयाबी है, ये डिपार्टमेंट की नाकामयाबी है, वो भी थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का बोलूँगा कि पब्लिक का पैसा खर्चा करने के बाद भी इनका ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकल वर्क सही नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है। हॉकर्स का कैसा मसला है भाई मालूम है? हॉकर्स में एक पिटीशन फाइल हुआ था 2015-16 में। अमृतनगर का दारूफला का कोई बंदा था, उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल एम्बुलेंस पास नहीं हुई थी, तो उस वक्त एक पीआईएल फाइल हुआ था। उसके अंदर गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरह तोड़ने का वो पीआईएल में ऑर्डर है 2016-17-18 में। और थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल की है कि गुलाब पार्क मार्केट तोड़ दिया गया है। ये एफिडेविट है मेरे पास, अगर किसी को पूछना है ना आके मेरे से पूछ ले, किसी को पेपर चाहिए तो आके मेरे से पेपर भी ले ले। थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया है कि गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरह तोड़ दिया गया है। इसके बाद एक माहिती निकाला कि भाई लीगल हॉकर्स कितने हैं मुमरा के अंदर। 400 से भी कम लीगल हॉकर्स है। हॉकर्स किधर से, स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक 400 से भी कम लीगल हॉकर्स है, मगर ये जो है ये इधर तक आ गए। तो ये सब इलीगल हॉकर्स है, ये मुमरा के लोग नहीं है। यहाँ मुमरा के लोग बहुत कम धंधा कर रहे हैं। मुमरा के लोगों के लिए अगर होता तो हम समझते कि भाई मुमरा के लोग इधर धंधा कर रहे हैं, उनका 2 पैसा बच रहा है, वो 2 पैसा कमा रहे हैं, उनका पेट चल रहा है।
मगर यहाँ तो मेरे कान में जो बात आई है कि भाई ये सब इधर बाहर से आके इधर धंधा लगाते और शाम में जाते। हॉकर्स इतनी बड़ी तादाद में जो बढ़ना लॉकडाउन के बाद, ये कहीं ना कहीं गलत है। सोल्यूशन क्या है कि हॉकर्स को लाइसेंस दिया जाए, जो लीगल लाइसेंस है, जो 400 के कम जो लीगल हॉकर्स है उनका लाइसेंस है। प्लस उसके बाद थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक वो चला था प्रोग्राम, उसके अंदर 1000 रुपया भर के लीगल लाइसेंस लेना था। वो लीगल लाइसेंस के लिए बहुत लोगों ने पैसे भरे, आज तक थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई लाइसेंस दिया नहीं। इनको लीगल लाइसेंस दिया जाए, हॉकर जोन डिक्लेयर किया जाए। इनके पास 7 हॉकर जोन है जो थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर किए, वो भी लिस्ट मेरे पास है, मगर वहाँ नहीं बैठाते। ये मेन रोड है, पब्लिक का आना जाना है, इसके लिए पब्लिक यहाँ बैठती है। इसके पहले जो MM वैली के अंदर जो करीबन 7.5-8 करोड़ रुपया खर्चा करके हॉकर जोन बनाया गया, गाले बनाए गए। माननीय शरद पवार साहब ने ओपनिंग की थी उसकी, हाँ 3x4 का गाला बनाया गया। अब वो देख लो, उधर इलीगल ऑक्यूपेंट्स आ गए, उधर कोई हॉकर्स नहीं गया, गाले बन गए 10x15 के, इलीगल ऑक्यूपेंट्स हो गए। तो कहीं ना कहीं ये काम किसका है देखने का, प्रशासन का, गवर्नमेंट का। वो ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, रोड चौड़ा कर देती है, बजट आ जाता है रोड चौड़ा कर देने से कोई भी ट्रैफिक का मसला हल नहीं होएगा जब तक उसको सही तरीके से उसको अंजाम न दिया जाए। ट्रैफिक फ्री करने को लेकर कई बार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, NGO की तरफ से मीटिंग हुई, इसका अभी तक हल नहीं निकलता, क्या वजह? कैसा है, मैं जल्दी न्यूज़ देता नहीं, ये तो पूरा मुमरा जानता है, मैं जल्दी न्यूज़ देता नहीं हूँ। कैसा एक लेटर जाके देना और फोटो खींचा के फेसबुक पे चला देने से कोई भी मसला हल नहीं हो जाता। उसके पीछे जो फॉलोअप चाहिए, वो फॉलोअप कितने पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक ली है, कितने हॉकर्स लोग की मीटिंग ली है, कितने प्रशासन लोग की मीटिंग ली है, ऑन ग्राउंड मार्किंग की है, सब की है, ये बता दे। लेटर दे दिए, साथ में ले लिए, साथ में एक बार लेके घूम लिए, भाई हमने हॉकर्स का और ट्रैफिक के लिए मसला हल कर दिए, ये नहीं होता ना। उसके पीछे फॉलोअप करो, पब्लिक को उसके बारे में समझाओ, आप इन लोगों को समझाओ कि तुम्हारे ये मसले की वजह से ये तकलीफ हो रहा है, आप दूसरी जगह जाके बैठो, मगर ये कोई करने को तैयार नहीं है। वोट बैंक नेचुरली अभी खासतौर पर अंदर का इलेक्शन आ रहा है तो हर आदमी अपना वोट बैंक बचाएगा। ये कैसा है कि ये जो ले रहे वो भी तो वोट बैंक है ना भाई। आज बोलना क्या है कि किसी का बोलना है कि गरीब है, चलो मानता है गरीब है, मगर उसका अगर 2 पैसा कमा रहा है, उसका घर चल रहा है, गरीब है मानता हूँ, मगर उसकी वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो वो भी तो गलत है। अभी आपने बताया कि 400 के आसपास लीगल हॉकर्स हैं, लेकिन अभी तकरीबन अमृतनगर से लेके शिमला पार्क का मैं समझता हूँ 12-15 तो ये प्रशासन की गलती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हॉकर्स माफिया का तो हाथ नहीं है। आराम से बोलो, प्रशासन की गलती है। इनके पास स्टाफ है, स्टाफ से बाकायदा वो अपना काम करा सकते हैं। जो गाड़ियाँ, 2 गाड़ी एक अमृतनगर में और एक इधर 2 गाड़ी खड़ी कर दे, नहीं बैठना है। इसके पहले हुआ था, नहीं बैठाए थे। देखो मेन मसला क्या है, हॉकर्स इसका जिम्मेदार देखो हमेशा नहीं है, इसके अंदर प्रशासन भी जिम्मेदार है। अब ट्रैफिक जो है सिर्फ हॉकर्स की वजह से नहीं हो रहा है। रिक्शा जो इलीगल चलती है, मुमरा के अंदर कितनी रिक्शा है जो इलीगल चल रही है, जिनके पास परमिट नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी एक जिम्मेदार है। प्लस जो कट है, जो जंक्शन है, जंक्शन सही तरीके से बनाया नहीं गया, वो भी एक जिम्मेदार है। तो ट्रैफिक की समस्या को लेके आप सिर्फ और सिर्फ हॉकर्स को नहीं बोलोगे। पार्किंग तो ऐसा है कि भाई हमारे साहब ने 2016 में रोड वाइडनिंग करके मेरे ख्याल से गाड़ियों के लिए नहीं, पार्किंग के लिए जगह बनाए। बहुत सारे लोग बर्बाद भी हुए रोड वाइडनिंग में, मगर वहाँ सिर्फ पार्किंग हो रही है। गाड़ियाँ आज भी देख लो, 2000 पहले से जो रोड बना था, ये आज भी गाड़ियाँ वही रोड पे चल रही है 2016 के पहले वाली। 2016 के बाद ये रोड बना, इस पर आप बता दो कितनी गाड़ियाँ चल रही है। आरिफ भाई, 1 महीने बाद अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, आपके नज़रिए से किस तरीके से उस महीने में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है? इसके पहले वाले साल में भी DCP साहब थे इधर के, उन्होंने बाकायदा मैनेज किए थे इसके पहले वाले साल में। उसके पहले वाले से इधर जो DCP थे, मैं तो मुझे नाम याद नहीं, डॉक्टर स्वामी नहीं मेरे को नाम याद नहीं, मगर उन्होंने बहुत अच्छे तरह से मैनेज किए थे। शाम के वक्त जो मेन ट्रैफिक का टाइम था, उस वक्त पुलिस को बंदोबस्त देके, देखो मेन जो है रमज़ान के महीने में अमृतनगर से लेके तनवर नगर तक ट्रैफिक, और ये कौसा का जामा मस्जिद के सामने ये जो पट्टा है, इधर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सिर्फ क्या होता है कि वो 1 घंटा जो है अफ्तारी का वक्त होता है, उसकी वजह से। तो वो 1 घंटा जो अफ्तारी का वक्त है, उस वक्त प्रशासन से हम डिमांड करेंगे कि आप उसको सही तरीके से इंतज़ाम करो ताकि ट्रैफिक ना हो।
देखो रमज़ान का महीना है, हम चाहते हैं हर आदमी का घर चले, मगर सही तरीके से चले। ऐसा ना हो कि आपके एक की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो।